Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISV. अस्सलामुअलैकुम। साइकोलॉजी अनप्लग की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट में नाहिल जावेद। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान एंड एज यू नो कि साइकोलॉजी अनप्लग एक एक्सक्लूसिव शो है जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकल डोमेन के मुताबिक डिफरेंट इश्यूज एंड वी जस्ट डिस्कस एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल डोमेन्स, जो कि जिसका आज का टॉपिक हमारा इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स यूनिक और इट्स वर्थ डिस्कसिंग एंड दैट इज़ स्पेशल एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो इस टॉपिक को अगर हम लेके चलें, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो आज की गेस्ट हैं, शी इज़ एन एजुकेटर फॉर स्लो लर्नर्स एट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन मुल्तान and she has been serving as a teacher in Bahauddin Zakir University and Institute of Southern Punjab Multan since 10 years. तो इसको हम वेलकम करते हैं मैम आफिया हनीफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। It's honor to have you here मैम। Thank you so much. Yes. मैम जैसे हमारा टॉपिक स्पेशल एजुकेशन इन पाकिस्तान है, तो पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि व्हाट इज़ स्पेशल एजुकेशन और इसको स्पेशल ही क्यों कहा जाता है, लाइक व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इसको स्टार्ट हम अगर ऐसे करें कि बहुत सारे शुरू में देखें तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं था। इवन इन माय चाइल्डहुड मुझे नहीं पता था कि ये जो स्पेशल डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे होते हैं, जिनमें फ़िज़िकल डिसेबल भी होते हैं, कुछ हेयरिंग इम्पेयर, डेफ और डम्ब जिनको बोलते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ होते हैं, और कुछ बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कि उन बच्चों का क्या सेटअप है, उन्हें कहाँ जाना है। ये बच्चे गलियों में खेलते फिरते हैं, गंदे हुलिये में, माएँ भी इनको डिसोन कर देती हैं। तो उन बच्चों को लेके जो है वो 1980s में ये काम जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये पहले शुरू किया इस काम को, कि हमें जो है वो ये जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं, पहले टर्म यही यूज़ हुई थी सबसे पहले कि स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनको, यानी कि उनकी जो नीड्स हैं वो स्पेशल हैं। फिर वो टर्म्स चेंज होती गई होते होते फिर इन्होंने ये कहा कि जी इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि उन बच्चों को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में नहीं डालना आपने, उन बच्चों को जनरल जो बच्चे हैं, जो आम नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ ही उनके इंस्टीट्यूट में डाला जाए। तो ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी काम हो रहा है। और लेकिन फ़िलहाल अभी जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे हैं, नीड्स के साथ नहीं। अब उस टर्म को जैसे हमने देखा कि एरा चेंज हो गया, पॉजिटिव साइकोलॉजी आ गई, तो हमने जो है वो जो डिसेबिलिटी है उसको जो है वो वर्ड को चेंज कर दिया। अच्छा, हमने कहा उनकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उनको हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो अब वो स्पेशल एजुकेशन का एक बहुत वास्ट एरिया है जिसके अंदर जो है वो 5 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ जिनके साथ डील कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। ओवरऑल पाकिस्तान में हर जो प्रोविंस है उसका अपना अपना सेटअप है। पंजाब में जैसे अगर हम सिर्फ देखें तो मोर देन 36,000 इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो स्पेशल बच्चों के लिए जो है वो वर्क कर रहे हैं अंडर दी गाइडेंस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। उसके अलावा NGOs ने भी कुछ स्कूल्स बनाए हुए हैं। उसके अलावा आपने अल-नूर फाउंडेशन का यहाँ पे स्कूल सुना होगा, फौजी फाउंडेशन वालों का। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर हम कहें कि मोर देन 40,000 बन जाते हैं सारे मिला के तो ये ठीक होगा। तो अगर हम आएँ उस दूसरी तरफ के डिसेबिलिटीज़ होती कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सुना होगा कि देखा भी होगा कि मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, जिनको कि पहले मेंटली रिटार्डेड कहते थे। अब हम उनको मेंटली रिटार्डेड नहीं कहते, अब हम उनको कहते हैं मेंटली चैलेंज्ड बच्चे। तो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं बच्चे। उसके अलावा हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ होते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते। जब हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है तो ऑब्वियसली वो बच्चे फिर बोलना भी नहीं सीख पाते। उसके अलावा स्पीच प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो वो सारे हेयरिंग इम्पेयर्ड में ही आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आते हैं फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे, जिनको किसी भी किस्म की बॉडी में फ़िज़िकल डिसेबिलिटी होती है। और दूसरे जो हमारे 4th नंबर पे आते हैं हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, जिनको ब्लाइंड कहते हैं, जो देख नहीं सकते, फुली ब्लाइंड भी होते हैं और पार्शली ब्लाइंड भी होते हैं।
और जो फिफ्थ हमारे पास स्पेशल एजुकेशन में जो एक क्राइटेरिया है वो है स्लो लर्नर्स का। और स्लो लर्नर्स का जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसमें आप डिसेबिलिटी किसी किस्म की नहीं है, ना तो उनको इम्पेयरमेंट हियरिंग का है, ना उनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, ना उनको फिजिकल इम्पेयरमेंट है, ना उनको कोई मेंटल रिटार्डेशन है। बस सिर्फ ये है कि उनकी जो डेवलपमेंटल लेवल है वो स्लो है। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जनरल एजुकेशन में, अपने स्कूलों में भी देखा होगा कि बच्चे बार बार फेल होते 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 फिर आखिरकार ड्रॉप आउट हो जाता है, क्योंकि वो अपने जनरल जो उनके पीयर्स हैं उनके साथ वो चल नहीं पाते। तो ये स्लो लर्नर्स इंस्टीट्यूट उन्हीं बच्चों के लिए बने हैं, उनकी पेस के हिसाब से लेके चलना है। और ये फिलहाल जो है वो यही फोकस है कि हम उसको प्राइमरी लेवल तक ही रखेंगे, उसके बाद बच्चा जो है वो मेन स्ट्रीम हो जाएगा, यानी वो जनरल में जाएगा। और पैक के थ्रू, पंजाब एजुकेशन जो है वो एग्जामिनेशन कमीशन के थ्रू जो है वो उनका होता है एग्ज़ाम, और उसके बाद फिर हम उनको मेन स्ट्रीम कर देते हैं। मेन स्ट्रीम में जाने से पहले मतलब वो उनकी लर्निंग एबिलिटी को फास्ट कर देते हैं या फिर नहीं, उनको इस तरह से है कि स्लो है ना, कि उनकी लर्निंग स्लो है, तो हम लोग फोकस नहीं करते इस चीज़ के ऊपर कि ये सारा सिलेबस कवर करे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। हम सिर्फ उनको, वैसे तो अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करने पे आएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम हमारे लिए बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जैसे अब तो बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है। SNC जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम का अगर हम देखें तो उसमें भी यही फोकस है कि हमने बच्चे को लेंथ वाइज नहीं करवाना, हमने बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, क्वालिटी पे फोकस करना है कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो अब हमारा भी यही है कि हमने बच्चे को थोड़ा करवाना है, लेकिन उसका जो है वो कॉन्सेप्ट, उसकी क्लियरेंस जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से ये स्कूल्स आपने काफ़ी सारे किए हैं कि देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स वर्किंग ऑन स्पेशल एजुकेशन, तो इसके अंदर किस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज, जिस तरह आपने बताया कि डिफरेंट टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो उनको कैटेगराइज किया जाता है एंड द स्टूडेंट्स, मतलब जो कि लोग इसमें टीच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स की लेनी पड़ती हैं कोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगर हमने विजुअल इम्पेयर्ड के लिए लेना है तो अलग से करना पड़ेगा, और टीचर्स भी अलग होते हैं इसके। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया कि 5 टाइप्स जो हैं स्पेशल एजुकेशन में होती हैं, तो उसमें हर डिसेबिलिटी के हिसाब से जो है वो टीचर की क्वालिफिकेशन भी है। एक तो स्पेशल एजुकेशन का एक जो जनरल नॉलेज है वो होना चाहिए, जिसके लिए मास्टर्स स्पेशल एजुकेशन में जो है वो टीचर का होना चाहिए, या MAd होना चाहिए, BAd होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा फिर अगर जैसे ये बच्चे अगर हम ले लें हियरिंग इम्पेयर्ड वाले, तो उनमें टीचर को साइन लैंग्वेज आती हो, क्योंकि कम्युनिकेट करना है ना टीचर ने, तो कम्युनिकेशन उनकी साइन लैंग्वेज के थ्रू ही होगी। और उसके अलावा उन्हीं स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑडियोमेट्रिस्ट भी होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी होते हैं, मतलब जो रिलेटेड सारा मटेरियल रिलेटेड स्टाफ चाहिए वो सारा वहाँ पे है। और हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर साइकोलॉजिस्ट भी जो है वो रिक्रूट होता है कि उसने वहाँ पर क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का वहाँ पे, वैसे तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जनरल एजुकेशन में हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, हर ऑफिशियल सेटिंग में हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो स्पेशल एजुकेशन ने इस चीज़ को फोकस किया हुआ है कि हर इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट ज़रूर होता है, जो कि बच्चों की जो रिलेटेड या फिर अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डील कर सके, ताकि अब हम देख सकें कि ये प्रॉब्लम इसकी उस स्पेसिफिक जो डिसेबिलिटी है उसकी वजह से है, या फिर कोई और साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से वो नहीं चल पा रहा। और उस साइकोलॉजिस्ट की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए? कोई वो सिंपल मास्टर्स इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, वो ये सारे जो ओवरऑल जो सारी सिलेक्शन होती है टीचर्स की भी और साइकोलॉजिस्ट की भी, वो सारी ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। तो वो टेस्ट पास करना है मास्टर्स करने के बाद, और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है। तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और इसी डिस्कशन को हम लेके चलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। मिलते हैं। Come to the world of infinite possibilities. Join Institute of Southern Punjab, Multan. वेलकम बैक व्यूअर्स। अच्छा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में, और इसी तरह से मजीद और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स, तो अब अगर हम डिस्कस करते हैं मैम विजुअल इम्पेयरमेंट्स के बारे में, तो उसको कैसे डील किया जाता है?
हाँ, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए भी जैसे मैंने पहले बताया कि जो जनरल उनका नॉलेज है अबाउट स्पेशल एजुकेशन वो तो मस्ट है, उसके अलावा कम्युनिकेट कैसे करना है। जैसे पहले मैंने हेयरिंग इम्पेयरमेंट का बताया कि वो साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अब ब्लाइंड बच्चा वो कैसे लर्न करेगा, बिकॉज उसने तो कभी देखा ही नहीं, उसको क्या पता अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कलर्स क्या होते हैं। तो उसको ये सिखाने के लिए हमारे पास उभरे हुए जो जैसे कह लें कि लफ्ज़ों के साथ ब्रेल राइटर्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो जैसे हमारा कीबोर्ड होते हैं उसी तरह, या टाइपिंग मास्टर टाइप राइटर होते हैं, वैसे ही ब्रेल मशीन होती है जिसके थ्रू ब्रेल राइटिंग होती है। और फिर उनकी अपनी स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट है, उनकी अपनी स्पेसिफिक जो है वो हरूफ तेहजी हैं, जिसके थ्रू फिर वो बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ना लिखना सीखते हैं। और उसी के थ्रू उनका फिर एग्जामिनेशंस भी होते हैं और कम्युनिकेशन का सारा उसी के थ्रू होता है। इतना मतलब अच्छा लगता है इस चीज़ को देख के कि एक ब्लाइंड बच्चा वो इस लेवल तक आ गया कि हमारे स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट्स में भी एक दो जगह पे जो ब्लाइंड टीचर्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ अदर मतलब उनका असिस्टेंट टीचर है उसके साथ मिलके वो स्लो लर्नर को पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ही, कि एक तो उनको पहले तो सिखाया कि पढ़ाना कैसे है, दूसरा फिर उनको इस लेवल पे लेके आए कि उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि वो अपनी उस इम्पेयरमेंट या अपनी उस कमी के साथ जो सामने बच्चा जो कि फुल अपनी पोटेंशियल के साथ बैठा हुआ है उसको टीच कर रहे हैं, उसको मतलब कुछ दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के मतलब आपको खुद आप इतना आपके अंदर एक एंथुजियास्टिक हो जाते हो आपकी, अगर ये इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो वाई नॉट आई। तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर हम फिज़िकल डिसेबल बच्चों का देखें तो उनका जो ज़्यादा फोकस करते हैं वो जो फिजियोथेरेपी के ऊपर फोकस होता है कि वो थोड़ा बहुत बच्चे चलने फिरने के काबिल हों। उनका जो एजुकेशन समझें कि वो सारी जनरल बच्चों की तरह ही होती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनके इंस्टीट्यूट इसलिए अलहदा बनाए हैं कि वो वहाँ पर जाके अपने पीयर्स के साथ जो है वो ऐसे डिप्राइव्ड फील ना करें कि ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। और दूसरा, पहले एक्सेसिबिलिटी का भी इशू होता था, लेकिन अब तो हमारी गवर्नमेंट ने और ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही ये सारा कह लें कि काम है कि इन्होंने हर जगह को एक्सेसिबल बनाया है स्पेशल पर्सनस के लिए भी, कि उनकी मूवेबिलिटी का, व्हील चेयर किस तरह से मूव करेंगी, अगर स्टेयर्स हैं तो साथ बिल्डिंग के कोई ऐसे रैंप भी बनाए जहाँ से व्हील चेयर जा सके। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक्सेसिबिलिटी का जो इशू अगर को हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमें स्पेशल जो बच्चे फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको अलहदा से रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सही। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेंटली चैलेंज्ड बच्चे, जो कि डिफरेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ आते हैं। उसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनको तो डिस्कस क्या करना, यानी कि जिन बच्चों का जो IQ लेवल है वो बिलो एवरेज है, उसमें कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग में वो मतलब उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एजुकेबल होते हैं, ट्रेनेबल होते हैं। तो हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो तो एजुकेबल नहीं है, ठीक है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको थोड़ा बहुत अपने सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बच्चा जो कि घर बैठा है, जिसकी माँ के और भी 4-5 बच्चे हैं जो कि नॉर्मल हैं, वो उस बच्चे को छोड़ के बाकी बच्चों पे फोकस करती है। तो उस बच्चे के लिए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया गया है कि वो बिल्कुल वो अपने काम तो खुद कर सके ना, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। उसके बाद हमारे पास स्लो लर्नर्स आते हैं, उसको हम सबसे पहले डिस्कस किया है हमने कि जो बच्चे ज़्यादा फेलियर्स के साथ होते हैं या शुरू से ही जिनकी डेवलपमेंट स्लो हो रही होती है, उनको हमारे इंस्टीट्यूट्स में लेके आते हैं और वहाँ पर जो है वो ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। इंस्टीट्यूट है हमारा, कॉलेज है फॉर टीचर्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन लाहौर में, तो वहाँ पर सबकी ट्रेनिंग जो है वो सारे ही इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर्स हैं वो स्टेप वाइज उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे होती रहती है। That's great. अच्छा, तो मतलब इससे यही हमें ज़ाहिर होता है कि there is solution to everything. Yes. तो अब ये है कि हमारे डेफिनेटली अब इंस्टीट्यूट्स तो इतने सारे बन चुके हैं और इसमें स्टूडेंट्स भी काफ़ी आते होंगे, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि अवेयरनेस इतनी नहीं है हमारी फैमिलीज़ में कि अगर कोई किसी भी इम्पेयरमेंट आ जाए किसी भी बच्चे में तो उस बच्चे को छुपा लेते हैं, बाहर नहीं भेजते कि स्पेशल स्कूल में भेजेंगे तो क्या सोचेंगे। तो ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि जो बच्चे घर में रह के अपने डेवलपमेंट होती है उनकी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम और वो जो कि स्पेशल स्कूल्स में चले जाते हैं। अगर इस टॉपिक को हम इसी तरह लेके चलें कि आम बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है वो अगर स्कूल ना जाए और एक बच्चा जो स्कूल चला जाए, दोनों में कितना डिफरेंस होता है। हालांकि वो नॉर्मल बच्चा है, वो सब कुछ खुद से सीख सकता है, उसको सिखाने की एज सच कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है।
तो फिर जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं जिनको सिखाने के लिए स्पेसिफिक हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों की को समझने के लिए प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो उन दोनों का क्या डिफरेंस है? अच्छा, अगर हम सिंपली देखें, मैंने आपको भी एग्जांपल दी ब्लाइंड की कि वो टीचर बन गई, उसके अलावा हमने बहुत सारे सड़कों पे देखे हैं कि वो अपनी उस इम्पेयरमेंट को लेकर एक उसको डेप्रीवेशन के तौर पे, महरूमी के तौर पर लेकर बच्चों को फ़कीर बना देते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत एक ह्यूज जो है वो डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये अलमिया है था अगर हम कहें तो अभी तो बहुत कम हो गया है। पहले फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, तो अब बहुत कम हो गया है ये वो बैगर्स वाला जो है। मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। उसके अलावा हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी दी जाती है, और एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एक एजुकेबल पर्सन के तौर पे एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हमें ये चीज़ जो है वो लोगों में इसकी अवेयरनेस देनी है कि अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो वो ये ना देखें कि उसमें कोई कमी है, आप ये देखें कि अगर एक कमी है तो दूसरी तरफ कौन सा उसमें अल्लाह ताला ने उसको ऐसे कोई ना कोई एबिलिटी तो दी है ना, उसको आपने निकालना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो ये हमें ये पता है कि वो कहीं कोई चीज़ मतलब कमी नहीं छोड़ता, अगर कहीं कमी है तो कहीं ना कहीं कुछ बढ़ा हुआ है। एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी अगर उसको भी हम पढ़ना शुरू कर दें तो वो हमारा जो ब्रेन में है कि अगर आपकी ये वाली फिंगर काम नहीं कर रही तो उसकी स्ट्रेंथ सारी इस वाली फिंगर को मिल जाएगी। तो वो बहुत एक नॉर्मल सी बात है जिसको हमें समझाना है, खुद भी समझना है और दूसरों को। और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अपनी फैमिली से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम अवेयरनेस देना शुरू करेंगे तो फिर दिए से दिया जलता रहेगा और सबको पता चल जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इंशाल्लाह। यस, इंशाल्लाह। वही बात है ना कि ये वीकनेस एंड स्ट्रेंथ वो तो हर आम इंसान में भी होती है जो कि हमें नजर नहीं आती, तो यहाँ पर नजर आ जाती हैं तो लोग उसको एक मजीद वो दे देते हैं, स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। यस। तो अच्छा, इसके अलावा अब देखा जाए तो अब ग्लोबली हर जगह ये चीज़ है, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से व्हाट डू यू थिंक के पाकिस्तान का स्पेशल एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे लाई करता है? हमारा जो स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मतलब अगर इसको हम कहें कि ये हमारा स्पेशल एजुकेशन का जो सारा सेटअप है इसको गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ भी हमारी वो इसके जवाबदेह हैं हम उन लोगों को भी, क्योंकि हमें अपना काम खुद करना है। अगर हम अपना काम खुद नहीं करेंगे तो जो हमने अपना बोझ खुद उठाया हुआ है, हमारे जो NGOs की तरफ से फंडिंग वगैरह मिलती है, तो जाहिर है जब हम काम नहीं करेंगे तो वो नहीं हमें मतलब मिलेगा। तो इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं कुछ तो स्पेशल एजुकेशन के सारे वो उसको पढ़ के आप जब देखते हो कि एक बच्चे में डेप्रीवेशन है तो उसको आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा अगर नहीं भी होता तो अगर आप जाते हो वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में कहीं भी, मैं अगर अपना कहूँ तो मैं पहली दफ़ा जब स्लो लर्नर्स में गई तो स्लो लर्नर कंपैरेटिवली बहुत लाइट सी टर्म है कि किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उन बच्चों को देख के मैं बहुत ज़्यादा मतलब लो हार्टेड और लो एनर्जेटिक अपने आप को फील करती थी कि मैं इन बच्चों के साथ किस तरह से डील करूँगी, मैं इनको कर पाऊँगी, पढ़ा भी पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी। तो जो बच्चे अगर मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको देख के टीचर्स को भी ये मतलब थोड़ा सा अगर वो बच्चा हमें पॉजिटिव रिस्पांस देता है तो हमें और ज़्यादा उसमें मिलती है कि पॉजिटिव एक एनर्जी मिलती है कि हमने इस बच्चे को और आगे लेके जाना है। तो इस सिस्टम के हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि व्हाट डू यू थिंक के क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं हमारे स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के अंदर? इम्प्रूवमेंट तो हर जगह ही ज़रूरत होती है। तो ये मैंने अपने डिपार्टमेंट में भी ये चीज़ इसको फोकस किया हुआ है कि हमारा जो सिस्टम है वो चल रहा है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो जो हमारा डायरेक्टरेट होता है वो लाहौर में है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली जो हमारे DOs होते हैं उनका कम्युनिकेशन है लाहौर। अगर सारे स्टाफ का कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, आप अपने एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें एक DO है, ठीक है, वो बेचारा किस किस के प्रॉब्लम्स को कहाँ कहाँ तक लेके चले।
अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा होगा, हम अपने प्रॉब्लम्स को अगर खुद लेकर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो सॉर्ट आउट हो सकेंगे। उसके अलावा नए इदारे हैं, इसमें जो है वो ट्रेनिंग की, टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रॉपर। उसके अलावा बिल्डिंग्स की कुछ कमी है, वो हम ढूंढते रहते हैं कि कोई ना कोई हमें जैसे मिल जाए जो फंडिंग कर दे, तो हम कोई लैंड अगर मिल जाती है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे हैं जो कि नहीं अपने रेंटेड बिल्डिंग में चल रहे हैं या फिर हॉस्टल्स में चल रहे हैं। पहले हमने ये बात डिस्कस नहीं की, मैं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बता दूं कि जो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके जो बच्चे हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है कि अगर दूर दराज के इलाकों के बच्चे हैं, शहर में रहने वाले बच्चे तो आ जाएंगे, तो वो बच्चे कैसे करेंगे? उनको जो है उनके लिए गर्ल्स के हॉस्टल्स अलग हैं, बॉयज़ के जो हैं वो अलग हैं, तो वो हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाती है। ज़्यादा अगर हम कहें कि इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो ट्रेनिंग के लिए कॉलेजेस बने हुए, ट्रेनिंग हो रही है। इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, एंड हमें काफ़ी कुछ इसके अंदर पता लगा है, और जिसमें से सबसे मज़े की बात ये है कि इफ़ वी से दैट डिसेबिलिटी इज़ एक्चुअली द इनएबिलिटी टू सी द एबिलिटी। बहुत सारे जो हमारे हैं स्टूडेंट्स एंड बच्चे और लोग, दे आर डिफरेंशियली एबल, जो कि शायद हम एक आम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जिससे वो अपनी सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं और अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से अपना प्ले कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। सो दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट मैम, एंड साइकोलॉजी अनप्लग की एक नई एपिसोड के साथ हम मिलेंगे अगली दफ़ा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।